नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय साहित्य के एक ऐसे महान कवि की जिनकी आंखें तो शायद बंद थी पर जिनकी अंदर की रोशनी ने सदियों को रोशन कर दिया। आइए सूरदास की इस अनोखी साहित्यिक विरासत की दुनिया में चलते हैं। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे उनकी आवाज 500 साल बाद भी गूंज रही है। फिर जानेंगे कि भक्ति के इस संत ने कैसे एक पूरे आंदोलन को शक्ल दी। इसके बाद हम उनकी कविता के महासागर में गोता लगाएंगे और आखिर में समझेंगे कि उनकी गूंज आज भी क्यों और कैसे सुनाई देती है। तो हमारा पहला पड़ाव है समय के पार एक आवाज। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे दौर में जब शब्द सिर्फ कागज पर लिखे जाते थे, किसी कवि की आवाज 500 से ज्यादा सालों तक कैसे जिंदा रह सकती है? बस यही तो सूरदास का जादू है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक दृष्टिहीन कवि जिसने कभी दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखा, वो इतिहास के सबसे बड़े दूरदर्शियों में से एक कैसे बन गया? यही वो पहेली है जो सूरदास को इतना खास बनाती है। देखिए, सूरदास की विरासत किसी म्यूजियम में रखी हुई कोई चीज नहीं है। उनके भक्ति गीत, जिन्हें पद कहा जाता है, वो आज भी भारत के मंदिरों की घंटियों के साथ गूंजते हैं और बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत के मंचों पर कलाकारों की आवाज में जिंदा हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जो आज भी सांस ले रही है। तो सवाल ये है कि ये जीवित परंपरा आई कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें सूरदास को सिर्फ एक कवि की तरह नहीं, बल्कि भक्ति के एक संत के रूप में देखना होगा। उनकी कविता को समझने के लिए उस इंसान और उस दौर को जानना बहुत जरूरी है जिसने उन्हें बनाया। सूरदास का जो समय था, यानी 1478 से लेकर करीब 1583 तक, वो भारत के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। ये वो वक्त था जब भक्ति आंदोलन नाम की एक जबरदस्त आध्यात्मिक लहर पूरे देश में फैल रही थी और सूरदास इस लहर के सबसे ऊंचे शिखर पर थे। और ये बात तो और भी हैरान करती है कि माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही देख नहीं सकते थे। जरा सोचिए, जिस दुनिया को उन्होंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, उसी दुनिया को उन्होंने अपने शब्दों से सबसे ज्यादा रंगीन बना दिया। ये सिर्फ एक हिम्मत की कहानी नहीं है, बल्कि अपनी कमी को अपने सबसे बड़ी ताकत बनाने की कहानी है। तो ये भक्ति आंदोलन था क्या आखिर? देखिए, इसे एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति समझिए। इसने मंदिरों के जो बड़े बड़े मुश्किल कर्मकांड थे, उन्हें हटाकर भगवान से सीधे दिल से जुड़ने का रास्ता लोगों को दिखाया। और सूरदास की हर एक कविता इसी सीधे और सच्चे जुड़ाव का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब सीधे उनकी कविता के दिल में उतरते हैं। हम बात करेंगे उनकी सबसे महान ग्रंथ सूरसागर की, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा महासागर है। जरा इस पंक्ति को महसूस कीजिए, ऊधौ अंखियां अति अनुरागी, यानी आंखें बहुत लालची हैं। ये बात कितनी अजीब लगती है ना? कि एक कवि जिसने कभी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, वो देखने की इस तड़प और अधूरेपन को इतनी गहराई से कैसे समझ सकता था? शायद असली नजर आंखों से नहीं, दिल से होती है। जैसा इसका नाम है सूरसागर, यानी सुरों का महासागर, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये भगवान कृष्ण के जीवन को समर्पित कविताओं का एक इतना बड़ा खजाना है जिसमें भक्ति की न जाने कितनी लहरें उठती हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसमें पूरा का पूरा सागर समाया हुआ है। तो इस महासागर में मिलता क्या क्या है? भाई, इसमें कृष्ण के चंचल बचपन की कहानियां हैं, राधा और कृष्ण का वो दिव्य प्रेम है, और परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा की जो गहरी तड़प होती है वो है। साथ ही इसमें लीला का दर्शन भी है। ये सोच कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर का एक दिव्य खेल ही तो है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? सूरदास ने ये सब कुछ संस्कृत जैसी भारी भरकम भाषा में नहीं, बल्कि ब्रज भाषा में लिखा, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। इससे हुआ ये कि बड़े बड़े आध्यात्मिक विचार हर किसी की पहुंच में आ गए। एक तरह से उन्होंने ज्ञान को हर किसी के लिए आसान बना दिया। अगर सूरसागर के महत्व को समझना हो तो एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जो जगह अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर की है ना, ठीक वही जगह हिंदी साहित्य में सूरदास के सूरसागर की है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, हमारी साहित्यिक पहचान की बुनियाद है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, स्थायी गूंज, मतलब सूरदास का असर आज भी हमारी संस्कृति में कहाँ कहाँ और कैसे सुनाई देता है। देखिए, सूरदास के काम का असर पानी में फेंके पत्थर की लहरों की तरह फैला। सबसे पहले तो उनकी भक्ति कविता ने ब्रज भाषा को एक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया।
फिर उनके पदों से भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई राहें मिली और धीरे धीरे वो खुद हमारी कला और लोक कथाओं का एक अटूट हिस्सा बन गए। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को इतने जिंदा दिल तरीके से लिखा कि उसका असर पीढ़ियों से चित्रकारों के कैनवस पर, संगीतकारों के सुरों में और कहानी सुनाने वालों की जुबान पर दिखता है। उनका प्रभाव सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहा, वो हमारी संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गया। 500 से भी ज्यादा साल, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कुछ आवाजें वक्त से भी बड़ी होती हैं और सूरदास की आवाज उन्हीं में से एक है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक ऐसी संस्कृति के लिए इसका क्या मतलब है जिसे शक्ल देने वाली एक ऐसी दृष्टि थी जो आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखती थी। शायद सूरदास की महानता का असली रहस्य इसी